के क्लास में हम लोग खासकर सांख्यिकी कक्षा 10 का एक मैथ का चैप्टर है और सांख्यिकी से रिलेटेड अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं अर्थात जितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे ताकि आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम्स है क्लास 10th की उसमें बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में थोड़ी सी सहायता जो है मिल सके। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है इस चैप्टर से पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स को जो है हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कि बोर्ड अभी तक किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव को पूछा हुआ है। सारे तरह के ऑब्जेक्टिव को हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आपकी सुविधा के लिए जो है हम लोग जितने क्वेश्चंस पीपीटी के रूप में लेके आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस के बगल में हम लोगों ने ईयर को लिख दिया है ताकि जो है इससे क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को बोर्ड में कब पूछा गया था। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम छह सम प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालें, माध्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को 2025 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छह को शुरुआत का सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। चूंकि छह को प्रकृत छह को जो है हमें सम संख्या लेना था, तो छह को सम संख्या हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है देखते हैं कि टोटल संख्या कितनी है। तो 6 है। अब हम इसको जोड़ेंगे 12, 10, 22, 8, 30, 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42, 42 अब बटा 6। हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 7। हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में हम माध्य निकालने के लिए करते क्या है, माध्य निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और देखते हैं कि जितनी संख्या है उतनी संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं। माध्य के क्वेश्चन जो है बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इसमें 4-5 माध्य का क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ होगा तो अगला जो क्वेश्चन आएगा उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 3, 7, 7, 11, 11, 15 के वर्गों की लंबाई निकालना है और इस क्वेश्चन में भी जो है इस क्वेश्चन को भी जो है 2025 में पूछा गया था। हमसे कहा है कि वर्गों की लंबाई बताइए। तो वर्ग की लंबाई आप देखेंगे कितना का अंतर चल रहा है, 4 से 7 में 3 से 7 के बीच 4 का अंतर है, 7 से 11 के बीच भी जो है 4 का अंतर है और 11 से 15 के बीच भी जो है 4 का अंतर है। अर्थात इसकी लंबाई कितनी चल रही है, 4 चल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। अर्थात वर्गों की लंबाई निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा में से जो है निम्न सीमा को हम लोग घटा देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुलक जो है ऑब्जेक्टिव में एक छोटा सा टॉपिक है और बराबर क्वेश्चन इससे देखा जाता है, हर बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं बहुलक के से कि बहुलक बताइए। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए जैसे ये सारा डेटा दिया हुआ है और कहता है इसका बहुलक निकालिए। बहुलक निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या जो है ज्यादा बार दी गई है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 5 को हम देखते हैं तो 5 आया है 1, 2, 3 बार। ओके, 5 जो है आया है 3 बार। वहीं जो है अगर हम 9 को देखें तो 9 आया है 1, 2 बार। 9 जो है 2 बार आया हुआ है। 8 को देखेंगे तो 8 जो है सिर्फ 1 बार है। 7 को देखेंगे तो 7 भी जो है सिर्फ जो है 2 बार है। 3 को भी देखेंगे, 3 जो है ये भी जो है सिर्फ 1 बार है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट की है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगा वही जो है हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अगर कोई संख्या आया है तो वो आया है 5। 5 जो है 3 बार आया है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इससे कम आई हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं
किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक के लिए जो मान सबसे अधिक बार आता है वही जो है बहुलक होता है। तो अधिकतम बारंबारता का मान जो है बहुलक कहलाता है। बहुलक में बराबर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देगा। तो देखेंगे सबसे ज्यादा मान जो है इसका है। जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोग देखे थे उसी को जो है भाषा के तौर पे दे दिया है। तो अधिकतम बारंबारता मान जो है क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में दिया है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका या फिर कहीं कहीं जो है माध्यक भी कहेगा। इसको निकालने के लिए देखिए एक तरीका है, इसके दो तरीके हैं। पहले जो भी डेटा दिया रहेगा इसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में जब इसको लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो दो कंडीशन बनेंगे। एक में सम संख्या आएगा और एक बार जो है विषम संख्या आएगा जब इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इसको काउंट करके देखेंगे हम लोग तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो है 7 अंक है। आरोही क्रम में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे? 3 अंक इधर से हटा देंगे और 3 अंक जो है इधर से हटा देंगे। बीच वाला जो भाग होगा वही हमारा क्या हो जाता है? माध्यक हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे। कोई भी डेटा दिया रहेगा, अगर विषम संख्या में सबसे पहले कोई डेटा रहे तो उसको आरोही क्रम में आप सजा दीजिएगा। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम देखेंगे काउंट करके कि सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। तो विषम संख्या के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि आधा इधर छाड़ देते हैं, आधा इधर छाड़ देते हैं, बीच में जो बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। सपोज डेट कि अगर ये 1 से लेकर जो है 5 तक होता, 4 और 5, तो 2 गो इधर छाड़ देते हैं और 2 गो इधर छाड़ देते हैं और बीच का जो बचता है वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका बनाने का ये आसान तरीका होता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया है सी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान निकालिए। पूर्ण संख्या से शुरू शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 हो गया। अब कह रहा है कि इसका माध्य बताइए। तो माध्य बताने के लिए हम क्या करते हैं? सबको जो है जोड़ देते हैं और जोड़कर 5 से भाग दे देंगे चूंकि 5 को है टोटल। तो ये हो जाएगा 4 3 7, तो 9 और 1 10। 10/5 भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माध्य निकालने का वही कॉन्सेप्ट है कि जिनका माध्य निकालना है पहले सबको जोड़ लीजिए और देखिए कि कितना जो है अंक है उससे भाग दे दीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी माध्य से रिलेटेड ही है। कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। तो संख्या का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। 1 2 3 बोला है कि 3 गो का जो है माध्य बताना है। तो माध्य बताने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 3 गो संख्या की चर्चा किया है, तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 2 और 3, 6/3 कट जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माध्य निकालने का यही तरीका होता है। कोई कोई संख्या दे देगा, कभी सम संख्या दे देगा, कभी विषम संख्या दे देगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे देगा। संख्या का नॉलेज आपके पास रहेगा, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, 2 बार पूछा हुआ, अभी तक कई बार भी पूछा जाता है इसको बोर्ड में। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का जब वक्र होता है उसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि समांतर माध्य बताइए। देखिए समांतर माध्य के लिए ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य कैसे निकालें। समांतर माध्य के कॉन्सेप्ट में हमेशा 2 गो डेटा देता है। 2 गो डेटा को जो है देगा और कहेगा कि इसका समांतर माध्य निकालिए। जो 2 डेटा दिया रहेगा उस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कुछ भी दे, मान लीजिए हमसे कहता है कि ए एवं बी का जो है समांतर माध्य बताइए, तो हम क्या करेंगे? a+b और भागा जो है 2 कर देंगे। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर 1/2 a+b ऐसे भी जो है मेंशन किया जा सकता है।
सेम चीज है यहाँ भी। कह रहा है कि 3 4 5 17 एक्स 6। 3 4 5 17 एक्स का मान दिया है 6। तो कह रहा है कि एक्स का मान जो है बताइए। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं। ऊपर क्या दिया है, 3 4 5 17 और एक्स। पूरी संख्याओं का योग टोटल जितना संख्या है कितना है, तो 5 है। ये भाग देते हैं तो माध्य आता है। माध्य का मान कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, जितनी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, आज जितनी है उतनी से भाग कर दीजिए। तो हमने सबको जोड़ दिया, अब बट्टा जो है 5 कर दिया, क्योंकि 5 संख्याओं को दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका माध्य कितना है, 6 है। अब इस सबको जो है हम जोड़ेंगे तो 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 3 29, 29 प्लस एक्स हो जाएगा इधर से 6 गुना 5। या कहें कि एक्स बराबर ये 6 पचे 30 माइनस 29, हल करेंगे एक, यानी कि एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा एक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। देखो छोटा टॉपिक है परिसर। परिसर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, उस आंकड़ों का कहेगा कि परिसर बताइए। देखिए परिसर के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मान क्या है। तो सबसे बड़ा मान जो है 20 है। और देखते हैं कि सबसे छोटा मान क्या है, तो सबसे छोटा मान जो है 2 है। सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि बहुलक वर्ग बताइए, कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग बारंबारता में देखते हैं कि सबसे अधिक मान क्या है। नीचे वाला सेक्शन बारंबारता का है, तो सबसे अधिक मान जो है 25 दिया हुआ है। ठीक है। तो 25 जो है दिया हुआ है, तो सबसे अधिक जो मान होता है उसी के ऊपर जो है हमारा बारंबारता, सबसे ऊपर जो है हमारा बहुलक वर्ग होता है। ठीक है। बारंबारता में जो सबसे अधिक मान होता है वो बहुलक होता है, और इसी के ऊपर जो है क्या है, बहुलक वर्ग है। यानी कि इसके ऊपर क्या दिया है, 20 से 30। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 30। चलो किसी वितरण में माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध क्या होता है। तो मूल संबंध होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये सूत्र होता है कि बहुलक बराबर बराबर क्या होता है, तो 3 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्य, यह एक सूत्र होता है। ठीक है। तो देख लेंगे इस तरह का सूत्र कहाँ दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है इस तरह का सूत्र दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएंगे। आरोही और अवरोही जो है ध्यान रखिएगा, ये माध्यिका के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग सोल्व कर रहे थे माध्यिका कि माध्यिका का ऑब्जेक्टिव बना, लेकिन मैंने बताया कि पहले उसको या तो आरोही क्रम में रख लीजिए या फिर जो अवरोही क्रम में रख लीजिए। क्वेश्चन है कि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6। और देखिए कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो सबसे ज्यादा परेशानी ये होता है कि चार गो विषम संख्या हम लिखे कैसे। तो मान लीजिए कि एक गो विषम संख्या मान लीजिए एक्स, तो दूसरा मानना होगा x+2, x+4, x+6। तभी हमारा चार गो हुआ, 1 2 3 4, ये विषम संख्या हुआ। ये संख्या मानने आना चाहिए, संख्या मानने नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। कर इसका माध्य कितना है, 6 है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सारे संख्याओं को जोड़ देते हैं पहले। तो हमारी जो संख्या है वो है एक्स, x+2, x+4, x+6। टोटल संख्या कितना है, 4। तो हम भी दे दिए 4। कुल संख्याओं का योग असंख्या दोनों का भाग कितना क्या होता है, माध्य होता है। तो माध्य का मान कितना दिया है, इसमें 6 दिया है। अब देखो हम क्या करते हैं। एक्स कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 एक्स हो गया, प्लस 6 4 10, 10 2 12, और नीचे हो गया 4, ये हो गया 6। हल करेंगे
4x+12 ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी कि मेरा यहाँ आ गया 4x+12 और बराबर 24। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 24 - 12। x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 12 होगा, 12 और नीचे जो है 4, हट के कितना हो जाएगा 3। यानी x का मान आ गया मेरा 3। हमसे कहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या हम क्या माने हुए थे विषम संख्या में, x+6। x का मान हमारा निकला है 3, और यहाँ से जोड़ेंगे 6, टोटल कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2। चलो क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बताइए। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा और भगा दो। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और भागा 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, 170 भागा 2। 170 को जो है जब भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, 19 में, 21 में, 22 में। कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोग माध्य को पढ़ते हैं, माध्यिका को पढ़ते हैं, बहुलक को पढ़ते हैं, हम लोग जो है मानक विचलन को नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि x+3, x+6, x+9 और x+12 दिया है। x+3, x+6, x+9 और x+12, और कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो मान निकालने का तरीका क्या होता है, मान निकालने का तरीका है कि पहले सबको जोड़ दीजिए। x, x+3, x+6, x+9, x+12, टोटल कितने अंक है जी ये, तो 5 है। टोटल x हो जाएगा हमारा 5x। इस सबको जोड़ेंगे, 12 और 9 21, 21 और 6 27 और 3 30, अब बट्टा जो है 5। 5 को कॉमन निकालेंगे, x+6 अब बट्टा जो है 5 कट जाएगा, x+6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक और क्वेश्चन माध्यिका का आया। देखिए माध्यिका का ऑब्जेक्टिव दो तरह से आता है। एक, सबसे पहले जानिए कि माध्यिका को जब भी सोल्व करना हो, पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। हम भी आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा है उसमें 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, और 10 के बाद जो है इसमें दिया है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि सम संख्या में है। क्या है, सम संख्या में है। देखो ऐसे गिनने से अगर विषम संख्या में रहता तो हम आधा इधर छांट देते हैं, आधा इधर छांट देते हैं, बीच वाला जो है हमारा माध्यिका हो जाता है, चाहे उसी को हम लोग माध्यक भी जो है बोलते हैं। लेकिन यहाँ 8 आया है, 8 आया है, तो हम 3 को इधर छांटते हैं, 3 को जो है इधर छांट देते हैं। बीच में क्या बच गया, बीच में हो गया 7 और 8। ये दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे, 15 बट्टा 2 कर जाएगा, 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए करना क्या है, माध्यिका के लिए पहले आरोही क्रम में लिख दीजिएगा। अगर 7 आया तो 3 इधर से छांट दीजिए, 3 इधर से, बीच वाला आपका सीधे माध्यिका हो गया। सम संख्या के विषम संख्या के कंडीशन में अगर 5 को अंक है तो 2 को इधर छांट दीजिए, 2 को जो है इधर छांट दीजिए। ठीक है, और बीच वाला जो है हमारा क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। लेकिन कंडीशन जो है जब सम संख्या की आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 8 है तो 3 को इधर छांट दिए, 3 को इधर छांट दिए, बीच का जो बच गया वो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। इसी तरह जो है अगर 6 को अंक दिया रहेगा तो पहले तो आरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद 3 को इधर हटा देंगे, 3 को पीछे से हटा देंगे, उसके बाद जो बीच का 2 बचेगा उसको जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले को देखते हैं।
इसमें कहता है कि बहुलक बताइए। देखिए बहुलक माध और माध्यिका में एक रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका -2 गुना माध्य। 3 माध्यिका का मान कितना दिया है 9, -2 गुना 8.9। ये हो गया 9 तिरका 27। 8 दूना 16 दशमलव, सॉरी 9 तिरका 27 माइनस इधर से गुना करेंगे 9 दूना 18, हाथ में एक, 8 दूना 16 और एक 17, समथिंग समथिंग जो है। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। ये हो गया हमारा, अगर जो है इसको हम 18 मान लेते हैं तो 18 में से 27 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ 2, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर होगा। आप घटा के देखेंगे इतना ही आंसर आएगा आपका। अब देखो इसको मिलान करना है। 16 को हम कैसे लिखे? देखो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, एक को ऐसे लिखते हैं, दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे लिखते हैं, चार को ऐसे लिखते हैं। पांचवे पे जब हम जाते हैं तो चार को लिखकर ऐसे पेट काट देते हैं इसका, ठीक है। इसका ये तरीका होता है। तो हमको लिखना है 16। 16 के लिए 5, 5, 5 और एक। तो देखेंगे इस तरह का कहाँ दिया है, तो एक इस तरह का है, ऑप्शन नंबर 2। किसी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है? तो बहुलक के बराबर होता है। अभी हम लोग बहुलक में देख रहे थे कि 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। तो हमसे कहा है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, दोनों का अंतर क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि बहुलक वर्ग का ऊपरी सीमा बताइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं बारंबारता में। बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होता है वो बहुलक हो जाता है। जैसे सबसे बड़ा मान क्या है? 17 है, तो बहुलक हो गया। बहुलक के ऊपर जो है ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग का ये निम्न सीमा है और ये जो है उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा कितना हो गया? तो 30। ऑप्शन नंबर जो है हमारा भी राइट आंसर। तो